Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing MC Kinsey's 7S framework. तो आज हम पढ़ेंगे MC Kinsey's 7S framework. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So let us start discussion about MC Kinsey's 7S framework. The 7S framework is critical to be successful strategy implementation. In 1970s, the 7S framework was developed by MC Kinsey's company, which was a reputed management consulting firm of USA. तो जो 7S फ्रेमवर्क है वो किसने डेवलप करे? MC Kinsey's कंपनी ने 7S फ्रेमवर्क डेवलप करे. किसी भी कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुली करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ये 7S फ्रेमवर्क जो स्क्रीन में शो हो रहे हैं इन सबको फॉलो करना पड़ेगा. तभी जो है कोई भी कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली कर सकती है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग स्ट्रैटेजी इनटू रियलिटी और यू कैन से टर्निंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन. बिजनेसमैन जब स्ट्रैटेजी को बनाता है, जब उसको एक्शन में लेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. मान लो बिजनेसमैन पूरी लाइफ स्ट्रैटेजी बनाता ही रहे लेकिन स्ट्रैटेजी को अपने बिजनेस में रियलिटी में इम्प्लीमेंट ना करे तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने का कोई फायदा है? नहीं है. तो इसी तरीके से MC किंसे कंपनी ने ये कहा कि अगर कोई भी कंपनी है या बिजनेसमैन है, अगर उसको अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल करना है तो ये 7 फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा. तभी जो है कंपनी जो है अपने बिजनेस को चला पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएगी. तो 7S फ्रेमवर्क क्या है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द 7 एलिमेंट्स ऑफ MC Kinsey's 7S framework are shown in screen. First is strategy. Strategy is formulation of vision, mission, objective and arranging the resources for organization to achieve the organization objective. Plan framed by organization to achieve organizational goal. देखो स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करता है? विजन करता है. विजन का मतलब देखता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कैसा बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस मेरा मार्केट में चलेगा, कस्टमर कौन से प्रोडक्ट जो है खरीदेंगे. विजन करता है, आसपास देखता है, इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को बिजनेसमैन एनालाइज करता है. उसके बाद क्या करता है? एक मिशन बना लेता है. मिशन बनाने के बाद जब पहले विजन करा बिजनेसमैन ने, फिर मिशन डिसाइड करता है, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएगा और ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा किया जाएगा, किस तरीके से रिसोर्सेस अरेंज करने हैं, उसके लिए बिजनेसमैन प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग को कैसे पूरा करना है तो उसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है? स्ट्रैटेजी बनाता है. तो MC किंसेस के अकॉर्डिंग अगर बिजनेसमैन अफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाएगा तभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चला पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएगा. सो सेकंड इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स कि बिजनेस का साइज क्या है? स्मॉल स्केल बिजनेस है, मीडियम स्केल बिजनेस है या लार्ज स्केल बिजनेस है. तो किस तरीके का बिजनेस है, उसमें कैसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए,
किसको क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए ताकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मैनेज कर सके। अगर बिजनेसमैन को अपना स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो कैसे किसको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा। देखो, बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, एक्सेट्रा। किसको क्या रोल देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो ये बिजनेसमैन इसके लिए क्या करता है, पहले से ही प्लानिंग बना के चलता है। तो ये इसमें आता है। अगर बिजनेसमैन का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट गेन नहीं कर पाए। आपने एक फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ा है, डिवीजन ऑफ लेबर। अगर बिजनेसमैन वर्क जो है एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं देगा तो कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से नहीं काम कर पाएगा, ढंग से काम नहीं करेगा तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो कस्टमर उस कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा और कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। तो किनसे कंपनी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी अफेक्टिव होना चाहिए, तभी जो है बिजनेसमैन जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएगा। थर्ड आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये होता है रूल्स रेगुलेशन। बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। सिस्टम क्या होता है कि कंपनी को चलाने के लिए आप कैसे रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। अगर कंपनी में रूल्स रेगुलेशन अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, तभी जो है कंपनी अपने बिजनेस को सरवाइव कर सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकेगी। नेक्स्ट आता है स्टाफ। स्टाफ का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। मान लो हमारे बिजनेस में सारे रिसोर्सेस हैं बट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। हमने कंपनी स्टार्ट करी, हमने प्लांट भी लगा लिया, मशीनरी भी लगा ली, रॉ मटेरियल भी अरेंज कर लिया, बिल्डिंग भी बना ली, बट हमारी कंपनी में कोई काम करने वाले वर्कर्स ही नहीं हैं। तो क्या हमारी कंपनी में काम हो पाएगा? क्या हमारी कंपनी में प्रोडक्ट बन पाएंगे? इम्पॉसिबल। तो इसीलिए स्टाफ की भी बहुत ज़रूरत होती है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर एवरी एंटरप्राइज बट इट इज़ आल्सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आपने राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब। अगर सही बंदे को सही जगह रखेंगे तभी वो ढंग से काम कर पाएगा। जो एम्प्लॉय जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड में आप उसको जॉब देंगे तभी जो है एम्प्लॉय उस फील्ड में ढंग से काम कर पाएगा, अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएगा और तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो इसीलिए स्टाफ भी बहुत जरूरी है। बिना स्टाफ से यानी कि बिना एम्प्लॉयज या वर्कर से ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा। अगर बिजनेसमैन को अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल करना है तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? स्किल्ड स्टाफ रखने पड़ेंगे। स्किल्ड स्टाफ रखेंगे तभी जो है स्टाफ अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा, तभी जो है कस्टमर कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेक्स्ट आता है स्किल्स। अब हमने देखो स्टाफ भी रख लिए बट इसका स्टाफ में स्किल्स का मतलब ये है कि स्टाफ को नॉलेज नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, काम करने का तरीका ही नहीं है। तो जो हमने स्टाफ यानी कि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं उनमें स्किल्स ही नहीं है तो क्या वर्कर्स ढंग से अपनी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को दे पाएंगे? इम्पॉसिबल है। तो स्किल्स का मतलब ये है कि जो स्टाफ रखे हैं उनको नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर स्किल्स ही नहीं हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं ढंग से काम नहीं करेंगे। ढंग से काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा
नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाइल। अब स्किल्स भी हैं, स्किल्स यानी जो हमने स्टाफ रखे उनमें स्किल्स यानी कि नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है। स्टाइल मतलब काम करने का तरीका ही नहीं है, मैनेज करना कुछ आता ही नहीं है, तो तब भी क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम हो पाएगा? नहीं हो सकता। तो स्टाइल का मतलब ये होता है कि स्टाफ के काम करने का तरीका कैसे, किस तरीके से एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, नेचर कैसा है, किस तरीके से दूसरे वर्कर से बिहेव कर रहा है। अगर अच्छा नेचर नहीं होगा स्टाफ मेंबर का, या आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करके चलेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वर्क रुक जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस सफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है शेयर्ड वैल्यूज। अब हमने स्टाफ भी रख लिए, स्किल्स भी हैं और स्टाइल भी सही है, लेकिन शेयर्ड वैल्यू नहीं है। शेयर्ड वैल्यू का मतलब टीम वर्क नहीं है, टीम में काम करना चाह ही नहीं रहे। टीम वर्क का मतलब होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। स्टाफ भी हमने रख लिया, स्किल्स भी हैं, स्टाइल भी हैं, बट आप टीम वर्क में काम करना नहीं चाहते हैं, आपस में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या इलनेस हो जाती है, सिक हो जाता है, उसको लीव पे जाना है, तो जो दूसरा एम्प्लॉय है अगर वो दूसरे एम्प्लॉय को कहे कि मुझे लीव पे जाना है, आप जो है मेरे बदले कुछ काम कर लेना, तो अगर कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, शेयर्ड वैल्यू पे चलेंगे, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम नहीं रुकेगा, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगा और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अगर स्टाफ मेंबर टीम वर्क को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं होगा। तो एमसी किन्से 7S फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी को अपनी स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना है तो ये 7S फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, staff, skills, style, and last one is shared value. So this is about MC Kinsey's 7S framework. I hope आपको ये वीडियो समझ आई होगी। Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you.